अरे बेटा, ये सब किसने किया? किसने क्या करा? जिससे आपने मेरी शादी करवाई है ना, उसने ये सब करा है मेरे साथ। और जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, तब से मेरे साथ ये हो रहा है। अरे मैंने तो सोचा था एक ना एक दिन सुधर जाएगा, पर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या राहुल ने ये सब कुछ किया? हाँ। अरे मम्मी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, ठीक हूँ बेटा। मैं बताया नहीं आपने आप आ रहे हो? बेटा यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा अपने दामाद और बेटी से मिलती जाऊँ। चलो अच्छा किया ये तो, क्योंकि मैं अभी ऑफिस निकल रहा था। अगर मैं निकल जाता तो आपसे मिल नहीं पाता। बैठो। और दीप्ति, मम्मी के लिए चाय बना दो। और बताओ मुझे, घर पे सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक है। तुमसे एक बात पूछूं, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं ऑफिस से निकल रहा था। बताओ। तो बेटा मुझे भी छोड़ दोगे? मैं तुमसे भी मिल ली और बेटी से भी मिल ली, तो मुझे जाना है बेटा। पर मम्मी जी अभी तो आपके लिए चाय बनवाई है, चाय पीते चले जाओ ना। चाय फिर किसी दिन पी लूँगी बेटा, अभी मुझे बैंक जाना है। ठीक है, ऐसी बात है तो आपको अर्जेंट है तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा। दीप्ति लंच लेना है, मेरा लेट हो रहा हूँ। चले मम्मी जी। दीप्ति, दीप्ति बाहर निकल। अरे मम्मी जी क्या हो गया, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आप बैठे तो सही। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इसे ले जाने के लिए आई हूँ। अरे मम्मी जी, मुझे ना दीप्ति ने बताया ना आपने बताया। क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों ले जाना है? पर चल क्या रहा है? तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है? अरे इतने टाइम से तुम मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो, ये देखो ना कितनी चोट के निशान दे रखे तुमने मुझे। हाँ, कितना मारते पीटते हो। अरे मैंने तो सोचा तुम एक दिन सुधर जाओगे, पर सुधरने का नाम ही कहाँ ले रहे हो। इसीलिए ना मैंने सारी बातें मम्मी पापा को बता दी थी, पर मम्मी मुझे लेने ही आई है। तुम्हें छोड़कर मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जब ऐसी बात है तो आप ले जाइए। हाँ, ले जाने के लिए तो मैं इसे आई हूँ, लेकिन मैं इसे घर नहीं लेके जाऊंगी। घर नहीं, कहीं और? मतलब? अरे मतलब मम्मी जी क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ ना। राहुल, तुमसे एक बात कहूँ, जैसे तुम दिखती हो ना इतने शरीफ, वैसे ना तुम हो नहीं, तुम एक नंबर के दरिंदे हो। अरे पर मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अचानक से, सुबह सुबह वो भी? तुमने मेरे बेटी के शरीर पर घाव देखे है? इतने गहरे घाव है। अरे ऐसे घाव तो कोई दुश्मन भी नहीं देता। अरे अच्छा हुआ मम्मी जी, सारी बातें ना आपको खुद पता चल गई। अगर मैं आपको बताता ना तो शायद आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता। लेकिन अच्छा है कि टाइम चलते ना मैंने सारे प्रूफ संभाल के रखे कि आपको दिखा सकूं। प्रूफ? कैसा प्रूफ? मतलब मैं बताता हूँ। पर बेटा मेरी बेटी ऐसा कर क्यों रही है? अरे मम्मी जी आपको तो पता ही है ना कि शादी से पहले इसकी लाइफ में कोई लड़का था। उसके चक्कर में ना, उससे बात करने के चक्कर में चाहती है मुझसे डाइवोर्स हो जाए, और आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इसको परेशान करता हूँ। बस इसीलिए सब कुछ कर रही है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? मुझे करना तो कुछ नहीं है, ठीक करना पड़ेगा सब कुछ। बस मैं जैसे जैसे आपको बोलता हूँ ना आप वैसा वैसा करना, बाकी मैं देख लूँगा सब। ठीक है बेटा, मैं कल इसी टाइम आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, चलिए। दीप्ति पता है मैंने कितना वेट किया कि तुम सुधर जाओगी, तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम इस लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पागल हो गई हो। ना तुम्हें अपना परिवार दिख रहा है और ना तुम्हें मेरा परिवार दिख रहा है। अरे क्या हरकतें करती हो तुम, पिछले 1 साल से इसी में लगी पड़ी हो। तुम बस अपने घर वालों के सामने मुझे झूठा साबित करना चाहती हो। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ना अपने फोन में तुम्हारी वीडियो बना ली सब करते हुए, ताकि कल को तुम झूठ बोलो ना तो ये लोग ना मुझ पे ब्लेम ना करें। दीप्ति हमेशा ध्यान रखना, जब मम्मी पापा कोई डिसीजन लेते हैं ना तो अपने बच्चों के अच्छे के लिए लेते हैं। उन्होंने कुछ तो मेरे में खासियत देखी होगी, और जिसके लिए तुम हमेशा से परेशान हो रही हो ना, हो सकता है कि शादी करने के बाद ना तुम्हें परेशान रखे। ये जो तुम निशाने बना रही हो ना, इस ड्रामे कर रही हो, कल को तुम्हारे साथ सच भी हो सकता है। ध्यान रखना। और जब तुम्हारे साथ ये सच होगा ना तब तुम पछताओगी कि तुम अपने मम्मी पापा के डिसीजन पे गलत थी। तुम मुझे मिस करोगी, लेकिन उस टाइम पर ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ होंगे और ना मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और मम्मी जी जैसी इसकी हरकतें है ना, मुझे नहीं लगता है कभी सुधरेगी। तो अब आपको जो करना है वो करो। आपको इसको घर ले जाना है घर ले जाओ, कहीं और ले जाना है कहीं और ले जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं इसे लेकर तो जाऊंगी लेकिन घर नहीं, कहीं और, क्योंकि सारी गलती मेरी बेटी की है।
अगर आपकी गलती होती ना तो मैं इस बात का यहीं पे निपटारा कर देती, लेकिन गलती मेरी बेटी की है। इसने अपना घर खुद बर्बाद किया है उस लड़के के पीछे। अब दीप्ति तू देख ले, तुझे उस लड़के के साथ जाना है तो तू वहां जा सकती है, और अगर यहाँ रहना है तो तेरी मर्जी है। अरे कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी, मैं इसको यहाँ नहीं रख सकता। एक बात बताओ, जो लड़की अभी तक नहीं सुधरी वो कल के कैसे सुधरेगी? और दीप्ति तुम ध्यान रखना, जो लड़की 2 साल में नहीं सुधरी ना वो आगे भी नहीं सुधरेगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ना नहीं रह सकता, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास ना हो ना, प्यार ना हो, उस रिश्ते का रहने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।